चलो क्या रहेगा शेषफल प्रमेय। भाज्य भागफल शेषफल और ये क्या हो गया भाजक। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आप ये बोल सकते हो ये जो भाजक होता है, सॉरी ये जो भाज्य होता है, भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस क्या होता है शेषफल। ठीक है, इसको मैंने कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 15 और 15 में अगर देखोगे कि मुझे भाग देना है 4 का, मैंने यहाँ पे लिख दिया 18, 18 में भाग देना है 5 का, मैंने यहाँ पे लिख दिया 22 और 22 में हमें भाग देना है 6 का। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 130, 130 में हमें भाग देना है, मान लेते हैं कि 9 का। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया 150 और 150 में मुझे भाग देना है 11 का। हमको डायरेक्ट क्या करना है, इसमें डायरेक्ट आपको शेषफल लिखना पड़ेगा, क्या शेषफल क्या आएगा। अब ये बताओ, शेषफल मैंने बताया था, शेषफल आपके दो निकलेंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। 4 का भाग दोगे, 4 3 12, शेषफल प्लस वाला बताओ कितना बचेगा। प्लस वाला 3 होगा तो माइनस वाला क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ 5 3 15 कितना बचेगा, प्लस का 3 तो माइनस का क्या आएगा 2। यहाँ बताओ 6 का भाग करोगे, 6 3 18 कितना बचेगा, प्लस का 4 तो माइनस का क्या होगा 2 होगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ जब आप करोगे ना तो 9 का भाग दो, बताओ क्या आएगा, 9 1 कम 9 कितना बचेगा 4 40, 9 चौको 36 कितना बचेगा, प्लस का 4 तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ पर देखो 11 का भाग दो, 11 1 कम 11 कितना बचा 4 40, 11 चौक 44, 11 3 33 कितना बचेगा, प्लस का 7 तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 होगा कि नहीं होगा, 7 4 11 होगा कि नहीं होगा। अब देखो एक चीज़ और इसमें देखो, अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे इसकी अगर बात करें, ये नंबर की, इसको अगर देखोगे तो ये 150 में आपने 11 का भाग दिया है, तो अब देखो माइनस वाला शेषफल लिखते नहीं, हम सिर्फ कौन सा शेषफल लिखते हैं, प्लस वाला। ये बताओ 150 को मैं कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 100 + 50, और इसमें आप किससे डिवाइड कर रहे हो 11 से, यही तो लिखा है ना ये। अब बताओ इसको अगर आप करना चाहो, 11 का भाग दोगे, 11 नहीं है 99, शेषफल यहाँ पे बताओ कितना बचेगा 1। यहाँ बताओ 11 चौक 44, यहाँ पे कितना बचेगा 6। अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7, 7/11 मतलब इससे छोटा है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये भी तो आप लोग को पता ही होगा ना कि जैसे क्या होता है कि जब हम किसी संख्या से जब हम किसी संख्या में, यानी अगर यहाँ पे हम नोट डाल के अगर इसकी बात करें कि यदि किसी संख्या में n से डिवाइड करें, यानी n से विभाजित करें तो शेषफल हमेशा n से छोटा होता है, ये तो पता है ना, छोटा होता है। मतलब कोई भी संख्या है, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखोगे, मान लो कि अगर किसी संख्या में आप 7 से भाग दे रहे हो तो इसके शेषफल क्या हो सकते हैं 6 5 4 3 2 1 0। या फिर अगर बात करोगे, मान लो कि मैंने यहाँ पे 13 लिख लिया, 13 से अगर मैं किसी संख्या में डिवाइड कर रहा हूँ तो यार इसके शेषफल 0 और 12 के बीच में कोई भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले नोट डाउन करो, फिर इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं।
पासवर्ड गया, इंटर कहाँ से होगा? चलो देखो यहाँ तक हुआ ना, आगे देखो। अब देखो जैसे आपके पास अगर लिखा है यहाँ पे 15 प्लस अगर यहाँ पे मान लेते तो लिखा है 21 21 और इसी में हम डिवाइड करना है इसको हम 4 से, ठीक है। तो एक काम ये कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ऐड करने के बाद क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मान लो कि हम इसको ऐड करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 36 होगा क्या, और डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। मतलब इसमें अगर रिमाइंडर की बात करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। यानी प्लस वाला 0 होगा तो माइनस वाला क्या होगा, -4 होगा कि नहीं। अब ये बताओ, यानी अगर हम इसको डायरेक्ट यहीं पे करें तो 4 का अगर भाग दोगे 15 में तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे कहीं कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये कितना बन गया, 4 बन गया। और जब 4 में यहाँ पे 4 का डिवाइड करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं। देखो अब जैसे मान लो कि यहाँ पे 15 दिया है, इंटू यहाँ पे हम ले लिया 21 ले लिया, यहाँ पे हमने 28 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लिया कि 32 ले लिया। अब इसमें आपको भाग देना है किसका, 7 का, या कुछ भी मान लो 8 का मान लेते हैं। देखो अब ये बताओ 8 का अगर इसमें भाग दोगे तो बताओ कितना शेषफल बचेगा, 7 बचेगा। अगर आपको 7 नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे -1 भी लिख सकते हो, यानी प्लस का अगर 7 है तो माइनस वाला क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ देखो 8 3 को 24, यानी कितना बचेगा, -3 होगा कि नहीं। यहाँ पे देखो 8 चौको 32 क्या आएगा, -4 होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो जब इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 -1 गुणे -3 गुणे -4 और गुणे क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड 8। अब ये बताओ जब भी अगर 0 का इंटू करोगे तो ये पूरा क्या बन गया, 0, यानी इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और आगे देखो, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे और थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई बड़ा नंबर लिखा है, जैसे मान लेते हैं कि 1967, ठीक है, इंटू 1478। अब इसमें आपको डिवाइड करना है 11 का, और आपसे पूछ लिया कि शेषफल क्या आएगा। तो देखो गुणा करने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। बताओ 11 का अगर भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 11 एकम 11 कितना बचेगा, 8 बचेगा, 86 बनेगा कि नहीं। 11 सते 77 कितना बचेगा, 10 बचेगा, यानी 107 बन जाएगा। 11 नहीं यानी 99, शेषफल कितना बचेगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं 7 2 9 आएगा ना, कितना आएगा, 9। यहाँ देखो 11 एकम 11 कितना बचा, 3 37, 11 तिया 33 कितना बचा, 4, 11 चौक 44 कितना बचा। अब बताओ यानी इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 36 आ गया। अब इसमें 11 के जब भाग दोगे 11 तिया 33 कितना आ जाएगा, 3। आप भाग तब तक देते रहोगे जब तक क्या है ना, ये वाली संख्या इससे छोटी ना हो। अगर मान लो कि ऊपर ऐसा कुछ आ रहा है कि मान लो माइनस में आ रहा है, जैसे मान लो कि ऊपर यहाँ माइनस में आ गया। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 15 और इंटू मैंने यहाँ पे कर दिया 21 और मैंने यहाँ पे कर दिया कितना 28, और मुझे इसको डिवाइड करना है किससे, 8 से। मैंने सिर्फ 32 को हटा दिया क्योंकि 32 को हटाने में 0 आ जा रहा है। अब ये बताओ जब मैं इसमें भाग दूंगा तो बताओ ये क्या आएगा आपका, -1। इसमें जब भाग दोगे तो क्या आएगा, -3, और इसमें कितना आ जाएगा, -4। अब ध्यान दो,
माइनस माइनस के इंटू क्या होता है प्लस, और प्लस माइनस का क्या होगा माइनस। 4 3 कितना हो जाएगा 12, अब 12 में बटे क्या हो जाएगा 8। 8 का भाग दोगे शेषफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, यानी माइनस का 4 आ गया और ये क्या हो गया 8। अब ये बताओ शेषफल माइनस में तो हम लिखते नहीं हैं, ये शेषफल माइनस का 4 है, तो ये बताओ प्लस वाला बताओ कितना हो जाएगा, अगर आप बात करोगे तो प्लस का 4 होगा कि नहीं होगा, यानी इसमें से इसको क्या कर देना है माइनस कर देना, तो आपका प्लस वाला शेषफल निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, चलो फिर लिखो। कौन सा, ये देखो कोई दूसरा और लेके देखते हैं। मान लो कि हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा, मैंने लिख दिया यहाँ पे आपको 26, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसा कर लेते रुक जाओ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 29, मैंने यहाँ पे कर दिया 39 इंटू में, ठीक है, इंटू में मैंने यहाँ पे कर दिया आपके पास 44, और मुझे इसको डिवाइड करना है 5 से। अब बोला कि शेषफल क्या आएगा। अब देखो जब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 बचे 25, पहले मैं एक बार प्लस वाला करके देख लेते हैं, बाद में माइनस वाला, क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये बताओ अगर मैं प्लस वाला करूँगा तो 5 बचे 25, शेषफल कितना आएगा 4। यहाँ पे करूँगे तो बताओ 5 7 35, शेषफल कितना आएगा 4। यहाँ पे अगर करोगे तो क्या हो जाएगा 8 5 40, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब इन तीनों को आपस में गुणा करोगे क्योंकि बीच में क्या लगा है गुणा लगा है। 4 चौक 16 चौक 64, 64 में जब 5 का भाग दोगे तो बताओ 12 पंचे 60, कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी आपका प्लस वाला शेषफल कितना आ जाएगा 4। आएगा कि नहीं। अब इसको हम आ जाते हैं माइनस में, कि अगर इसको हम माइनस में करेंगे तो क्या आएगा। देखो यानी अगर यहाँ पे हम इसको देखें, ये क्या है 29 है, इंटू क्या है 39 है, इंटू क्या है 44 है, और डिवाइड आप किससे कर रहे हो 5 से। बताओ 5 6 का 30 होता है, 30 में से 29 घटाओगे तो माइनस का 1, यहाँ देखो बताओ -1, यहाँ भी -1। अब मुझे ये बताओ जब इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो +1 आ जाएगा, और ये प्लस के साथ इस माइनस को करोगे तो -1 आएगा, यानी यहाँ पे -1 और बटे क्या आ गया 5। अब देखो अब कुछ नहीं करना है, 5 में से 1 को घटा देना है, तो आपका प्लस वाला शेषफल आ जाएगा जो इसमें आया था। ठीक है ना, ये चीज़ है। चलो फिर नोट डाउन करो, आगे फिर देखते हैं अब इसकी थ्योरम्स आएंगी। क्या है उसमें, ये भाग देखो 11 1 कम 11, कितना बचा 8, 86 बना, 11 7 77, कितना बचा 86 बचा था ना, 9 86 77 9 बचा, फिर कितना बन जाएगा 97। तो गलत हो गया क्या ये, हाँ ये गलत हो गया, रुक जाओ देखो 1967 इंटू 1478, 11 से डिवाइड करें, 11 1 कम 11, कितना बचेगा 8, 86 बना ना, 11 7 77 और 86 है तो कितना बचेगा 9 बचेगा ना, कितना बन जाएगा 97, है कि नहीं। तो 11 8 88, कितना बचेगा 9 ही तो बचेगा ना, सही तो है।
चलो हो गया ना। चलो अब इसके आगे देखते हैं क्या आएगा। अब यहाँ पे थ्योरम्स आती हैं, अगर थ्योरम्स हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो फर्स्ट ध्यान से थोड़ा समझना है टेबल, और इसमें क्या है ना, आपको थोड़ा सा दिमाग अच्छे से चलना चाहिए। पहली थ्योरम से अगर हमारी क्या रहेगी, यानी पहले रूल में अगर क्या रहेगा, अगर आपको कभी भी कोई नंबर इस रूप में दिख रहा है a की पावर p माइनस 1 अपॉन p, यहाँ पे a की पावर p माइनस 1 अपॉन p अगर इस रूप में दिख रहा है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो आप इसका डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसका शेषफल जो होता है वो 1 होता है। शेषफल क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे कंडीशन लगेंगी कि कौन कौन सी कंडीशन में ये चीज़ अप्लाई होगी। यहाँ पे कंडीशन ये लगेगी कि a और p जो है ना, ये दोनों, मैंने आपको नंबर सिस्टम में जब स्टार्ट किया था, ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ये दोनों क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। बताओ क्या होती हैं सह अभाज्य संख्याएं? ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे से डिवाइड ना हो, या बोल सकती हो कि a और p का जो HCF होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पहली कंडीशन। दूसरी इसकी कंडीशन क्या रहेगी, ये जो p है, p एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। p एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन, आप ये दो चीज़ें कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही हैं, तो आप क्या इसका मान डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे क्या है, ये बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे, ध्यान से समझना, कि अगर मैंने यहाँ पे आपके सामने 3 की पावर 4 लिखा और इसमें मैं बोल दिया कि 5 का डिवाइड करना है, शेषफल क्या आएगा। समझ रहे बात को, यहाँ पे मैंने एकदम छोटा सा पावर दिया है, ठीक है, पावर 1000, 2000, 10,000 तक पावर आपको मिलेंगे डिवाइड करने के लिए, ठीक है ना। अब ये बताओ, अगर आपको नियम भी नहीं पता तो आप इसको नॉर्मली तरीके से अगर बनाओगे तो क्या करोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार करोगे, 4 बार करोगे। डिवाइड किससे करोगे, 5 से। ये बताओ ये क्या होता है, 81 होता है, और 81 में जब हम 5 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। 16 पंचे 80 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, बोलोगे सर ये तो इस फॉर्म में है ही नहीं, क्या, हाँ, इसको अगर आप देखोगे ना, तो इसको जब आप देखोगे ना इस फॉर्म में बनाओगे, तो ये बताओ नीचे p है तो ऊपर भी क्या है, p है, पर यहाँ पे क्या है, 4 है, मतलब ये इससे 1 कम है। तो आप इसको ये लिख सकते हो ना, 3 की पावर 5 माइनस 1 बटे क्या हो गया, 5। अब देख लो, a की पावर p माइनस 1 अपॉन p, तो अब जैसे ही आपको इस रूप में दिख जाए तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या, 1, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया 30 की पावर 30, और डिवाइड आपको क्या करना है, 31 से। आपको बस ये पता होना चाहिए आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ये क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर होना चाहिए। समझ रहे हो बात को। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 16 रख दो, 15 रख दो, 18 रख दो, उसके लिए दूसरा नियम आएगा, ठीक है। तो इसको जब आप देखोगे ना, तो आपको करना क्या है, क्या लिख सकते हो, 30 की पावर 31 माइनस 1 बटे क्या हो गया, 31। आपको मिल गया तो क्या हो गया, ये 1 हो गया। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब देखो कि मान लो कि अगर थोड़ा सा क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 की पावर 16, 15 की पावर 17, 15 की पावर 17, और डिवाइड मुझे करना है 17 से। अब इसमें पूछ लिया जाए कि शेषफल क्या आएगा। ये 15 की पावर 17 है, अभी तक जितने भी रहते थे एक छोटा रहता था, तभी हम उसको p माइनस 1 के रूप में कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम p माइनस 1 नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या, अगर हम p माइनस 1 करेंगे तो बैठेगा ही नहीं। तो इसको अगर आप दिमाग में आ रहा हो आपको, तो क्या मैं इसको ये बताओ 15 की पावर 16 इंटू 15 नहीं कर सकता क्या, और डिवाइड कितना हो जाएगा, 17 होगा कि नहीं। अब जरा मुझे ये बता दो, क्या मैं इस 15 को 17 माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा 15, और ये क्या हो गया 17, हुआ कि नहीं हुआ। अब ये देखो a की पावर p माइनस 1 अपॉन p, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। यानी ये आपका क्या बनेगा, 1 गुणे 15 और बटी में क्या रहेगा 17। 17 अभी जाएगा नहीं, क्योंकि 17 में इसमें भी भाग देना है। अब बताओ भाग जाएगा क्या,
नहीं जाएगा तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा? 15। भाई 1 का गुणा 15 में करोगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। भाग जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा? 15। शेषफल कितना आ जाएगा? 15। समझ रहे हो बात को? चलो ठीक है, लिखो फिर अब इसके क्वेश्चन और देखते हैं। पहले ऊपर वाला लिख लो, फिर इसके बाद ऊपर करें। माइनस में आप लेंगे, माइनस वाला भी बताएंगे उसका यूज कहाँ पे करना रहता है। माइनस वाला वहाँ पे यूज करना रहता है जहाँ पे आपकी संख्या भाग देने में कुछ बड़ा नंबर आ जाए कि हम उसका गुणा ना कर पाएँ। अब जैसे मान लो ये 15 3-4 बार आ जाता तो हम यहाँ पे 15 शेषफल नहीं लेते, -2 लेते, क्योंकि -2 का गुणा करने में छोटा आता। अब फिर उसको हम लास्ट में घटा सकते हैं। लिखने की स्पीड थोड़ा तेज रखा करो। कहाँ पे? 16 है ना, तो 16 को क्या मैं 17 - 1 नहीं लिख सकता? किस लिए? क्योंकि मुझे p-1 लेके आना है। नीचे देखो, नीचे 17 है तो ऊपर भी हमको क्या चाहिए? 17 चाहिए, क्योंकि नीचे p है तो ऊपर भी क्या है? p है। भाई आप अगर इस 15 को चाहे 15 की पावर 16 लिखो या 15 को 17 - 1 लिखो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने भाई यहाँ पे 17 है, अब 17 को मैं नहीं लिख सकता ना इस रूप में, क्योंकि मैं 16 को ही लिख सकता हूँ। एक 15 हमारा एक्स्ट्रा है तो एक 15 को हमने एक्स्ट्रा कर दिया। आपको निकालना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अभी ये तो पावर बहुत छोटे हैं, समझ रहे हो? चलो इसके बाद देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 21 और आप इसको डिवाइड करना है 5 से। पहला वो 17 नहीं आएगा सर, क्या आएगा? 1 into 15 हाँ। 17 नहीं आएगा, सिर्फ 1 into 15 आएगा। हाँ 1 into 15 आएगा। इसका मान बताओ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जब 1 हो जाएगा तो 1 रख दिए, बचा क्या? 15 रख दिए, और नीचे क्या रहेगा? 17 क्यों रहेगा सर? 15 से डिवाइड भाई। भाई ये बता कि क्या बोलते हैं कि 3 है गुणे 4 लिखूंगा, मुझे भाग देना है इसमें 2 का। जी। ठीक है, तो ये बताओ 2 तिहाई 6 करोगे कि नहीं करोगे? 4 3 क्या हो जाएगा? 12। और यहाँ पे 2 का भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 0। अब ये 2 अगर आपने यहाँ पे गुणा करके भाग किया तो 0 आया है। आप अगर अलग अलग करोगे तो ये दोनों के लिए है। सर इनको में तो नहीं होता ना अलग अलग। वो के लिए बढ़ते हैं, वो बढ़ने को रिमाइंडर है, उसका रिजल्ट नहीं है, उसको सॉल्व रिमाइंडर है, रिमाइंडर इसी का चलो देखो, ये इसका मान नहीं हो, जो बोल रहे हो ना, इसका मान नहीं है। अगर मान लो कि आपको अभी कहीं ऐसे मिल जाएगा 3/6 मिल जाएगा, तो ये 3 इसका शेषफल आएगा। आप इसको 1/2 नहीं लिख सकते। 1/2 लिख दोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। समझ रहे हो? हम क्या निकाल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ शेषफल। ठीक है, चलो देखो पहला क्या दिया है? 3 की पावर 21 बटे क्या है? 3 की पावर 21 बटे क्या है? 5। अगला हमारे क्या दिया है? 16 की पावर कितना है? 512। और डिवाइड हम किससे कर रहे हैं? 31 से। अब देखो, अब इसको सबसे पहले देखो करेंगे क्या? आपको तोड़ना आना चाहिए, तोड़ना नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को कुछ नहीं कर सकते।
भाई आपकी हिम्मत है नहीं कि अब 3 का गुणा 21 बार कर पाओ। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं इसको यहाँ पे नीचे वाली संख्या चेक करना है, ये भाज्य कि अभाज्य क्या है, भाज्य है, यानी a की पावर p माइनस 1/p लगेगा कि नहीं लगेगा। अब ये बताओ नीचे अगर 5 है तो ऊपर क्या होना चाहिए, 4 होगा, तभी हम उसको क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 1। तो ये बताओ मैं इसको 3 की पावर क्या कर देता हूँ, 4, डिवाइड कर क्या देता हूँ, 5। अब ये बताओ यहाँ पे पावर 3 की पावर में 21 है, पर मैंने अभी क्या किया है, 4। अब ये बताओ 4 में अगर मैं 5 के गुणा करूँगा तो क्या बनेगा, 20, और एक अभी 3 बच जाएगा, तो वो 3 को मैंने क्या कर दिया, बाहर। हुआ कि नहीं। अब ये बताओ इसको अगर आप लिखोगे तो 3 की पावर 5 माइनस 1, बताओ 4 को आप लिख सकते हो, और इसकी पावर में क्या हो जाएगा, 5, और इंटू क्या हो जाएगा, 3, और डिवाइड आप किससे कर रहे हो, 5 से। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अब 1 की पावर 5 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी आप लिख सकते हो कि 1 इंटू 3 बाई कितना, 5। आंसर क्या हो गया, 3। कहाँ पे आपको तोड़ना, पहाड़ टेबल आना चाहिए, टेबल नहीं आएगा आप नहीं कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे 21 है, 21 को आप लिखोगे, इसको 21 को तोड़ना है, मतलब आपको यहाँ पे 5 है तो ऊपर आपको एक कम लेके आना है, 4। तो मैंने सबसे पहले 4 रखा। अब 4 के टेबल में देखना है कि 21 के आसपास कोई नंबर आ रहा है, क्या रहा है, 20 आता है। 4 के में कितनी बार में, 5 बार में, यानी 4 इंटू पावर इंटू पावर रहता है, तो पावर का इंटू होता है कि नहीं होता है, इन दोनों का इंटू होगा तो कितना बनेगा, 20, और एक पावर यहाँ पे है, तो 20 और 1 कितना हो गया, 21। ये 21 ही रखा है। यहाँ पे गलती से क्या है ना, मान मत रख देना कि भाग कितनी बार गया, गलत हो जाएगा, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आप शेषफल निकाल रहे, क्वेश्चन में लिखा रहेगा इसका शेषफल क्या आएगा। हो गया ये, चलो अब देखो इसको, देखो सबसे पहली बात दिमाग में ये आनी चाहिए, आपको इसका ये देना है जिससे भाग देना है। 31 है, 31 क्या है, प्राइम नंबर है, और जब प्राइम नंबर है तो हमको दिमाग में ये आना चाहिए, अगर नीचे 31 है तो ऊपर क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो आप कुछ मत करो, सीधा सीधा 16 लिख दो, 16 की पावर क्या लिख दो, 30, और ये क्या हो जाएगा, 31। ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे 512 है, ये 30 ही पहुँचे हैं अभी, हमको 512 पहुँचना है, तो 512 अगर पहुँचना है तो ये बताओ इसको मैं लिख दूंगा पावर 17, 17 × 51, 510 हो गया, 510 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। यहाँ पे 512 है, फिर भी अभी बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 16 की पावर 2 बचा है कि नहीं बचा। ठीक है भाई, देख लो 17 × 51, 510, और 510 और 2 512। अब ये बताओ इसको आप लिख सकते हो 16 की पावर 31 माइनस 1, और पावर क्या हो जाएगी, 17, और इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, 256, और डिवाइड किससे करना है, 31 से। अब ये बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की पावर 17, 1, यानी 1 का गुणा 256 में करोगे तो क्या आएगा, 256। अब इसका भाग दे लोगे कि नहीं दे लोगे, बताओ। 8 बार जाएगा शायद, 8 × 8, 8 × 24, 248 आएगा, और 56 में 248 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी शेषफल कितना बचेगा, 8। हो गया कि नहीं, हो गया ना। चलो इसके बाद अगला बनाओ दिया है 4 की पावर 2007, और डिवाइड आपको करना है किसके, 17 से।
4 की पावर 2007 आपको डिवाइड किससे करना है? 17 से। आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है कहाँ हो रही होगी? आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे हमने क्या रखा 30। अब आपके दिमाग में कैसे आ गया कि 17 ही रखना है यहाँ पे, है ना? हाँ, टेबल भी नहीं करना। और सुन लो भाई, क्योंकि आप लोग क्या है ना, पढ़ना तो जानते ही नहीं हो, क्या करोगे? टेबल याद भी कर लोगे तो टेबल, अब जब क्या है ना उस चीज़ का अप्लाई भी नहीं कर पाओगे तो क्या रहेगा, कैसे मिटेगा ये? कहाँ गया ये? है ना, चलो देखो इधर, टेबल याद भी कर लोगे तो अप्लाई भी नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा? यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? 30 तो लिख लोगे, ठीक है। इसके बाद कुछ मत करना, ये जो 30 है ना, 30 को यहाँ लिख लेना अलग से। ये जो 512 है, 512 को यहाँ लिख लेना। बताओ 30 से कम कितना हो गया? 30। 1 आएगा क्या? यहाँ 2 आएगा क्या? यहाँ 2 आएगा क्या? बताओ 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21। 210 आएगा क्या? ये 17 यहाँ पे रखा है और ये वाला 2 यहाँ पे हमने रखा था, ठीक है। समझ रहे हो बात को? किसके? हाँ बताओ। हाँ 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 हाँ, तो एक 25 बचा ही क्यों? इसका पूरा का वैल्यू तो एक है ना। ये पूरे का मान 1 होता है, तो यहाँ पे ये 31, इसको भी तो डिवाइड करना है भाई मेरे। उसको ये बताओ कि शेषफल होता है, वो वैल्यू निकाल ली है बार-बार। वो मान नहीं, मैंने क्या बताया, अगर वो उस रूप में दिया है, मैंने देखो यहाँ पे पहले मैंने क्या लिखा है, कहाँ गया, क्या लिखा है? ये शेषफल 1 आएगा, इसका मान 1 नहीं आएगा। मान और शेषफल में अंतर है, ठीक है ना? अब ये देखो आपके दिमाग में अब ये आएगा कि बताओ यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बताओ 4 की पावर क्या होगी? 16। डिवाइड किससे करोगे? अब ये पता होना चाहिए कि 16 का मल्टीपल कौन सा नंबर आता है 2007 के करीब? 125। यानी यहाँ पे 125 करोगे और 4 कितनी बार बच जाएगा भी? 7 बार। यानी 16 गुणे 125 2000 होता है, ठीक है। अब ये बताओ, अब देखो इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, इसका मान बताओ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 की पावर 125, 1 आएगा। अब यहाँ पे 4 की पावर 7 और यहाँ पे क्या हो गया? 17। अब देखो यहाँ पे हम माइनस का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस का यूज़ करोगे, अगर यहाँ पे माइनस का यूज नहीं करोगे तो आप 4 का गुणा 7 बार करने में आपको दिक्कत जाएगी। आप इसको कुछ मत करो, ये बताओ 4 को मैं 7 बार लिख लेता हूँ, 3 4 5 6 और 7। डिवाइड किससे करना है? 17 से। हुआ कि नहीं? ये बताओ इस 4 को 4 में करोगे तो क्या आएगा? इस 4 को 4 में करोगे तो क्या आएगा? और इस 4 को 4 में करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे क्या बच जाएगा? डिवाइड किससे करना है? 17 से भाग दोगे तो -1 ये 4, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस माइनस, माइनस के प्लस में करोगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। यानी -4 बटे कितना आया? 17। 17 में से -4 जाएगा तो क्या आएगा? 13। समझ रहे हो बात को?
चलो हो गया ना। नौ की पावर 111, बातें मत करो भाई, डिवाइड करना है आपको 13 से। अगला 3 की पावर दिया है 600, डिवाइड करना है आपको 13 से। 54 की पावर दिया है 253 और आपको डिवाइड करना है इसको 43 से। शेषफल बताना है कि शेषफल क्या आएंगे। चलो बना लिए क्या? देखो इसको अगर किए होगे तो लिखे होगे कि 9 की पावर 12 और पूरे की पावर 8 और गुणे में 9 की पावर 3 और बटे कितना हो गया होगा 13। 12 नहीं है 108, 108 में 3 जोड़ोगे तो 111। अरे हाँ 12 नहीं है, मैं उल्टा कर दिया, 9 आएगा। तो क्या है फिर? अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे 12 नहीं है 108 इंटू 9 की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा 13। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। यहाँ पे क्या बचेगा 9 की पावर 3 बचेगा ना। अब 9 की पावर 3 को आप इंटू कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आप इसको कर सकते हो 9 इंटू 9 इंटू 9। डिवाइड किससे करना है 13 से। अब बताओ 13 का भाग दोगे शेषफल कितना आएगा? माइनस का कितना आएगा? -4 और -4। यहाँ पे अगर देखोगे तो बताओ क्या आ जाएगा? माइनस का 64। डिवाइड किससे कर रहे हो 13 से। आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ अब शेषफल कितना आएगा? क्या आएगा? 1 आ रहा है। अब यहाँ पे देख लो, अगर अब 13 × 5 = 65 होता है कि नहीं होता? 13 × 5 = 65 होता है। यहाँ पे क्या है 64, पर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में ही है तो वो -1 और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 होगा कि नहीं होगा? यानी यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका 1। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 9 की पावर 3 कर लो, 13 कर लो, यहाँ पे 729 लिख लो और इसमें 13 का डिवाइड कर दो। आएगा कि नहीं आएगा? इसमें भी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है ना। देखो इसको देखो, इसको अगर आप देखोगे तो 3 की पावर लिख दोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, ऊपर कितना आ जाएगा 50। आएगा कि नहीं? और नीचे क्या हो जाएगा 13।
अभी बताओ इसकी पूरा का मान क्या हो गया 1, ठीक है, ये आंसर इसका क्या आ गया 1। यहाँ देखो 54 की पावर बताओ, यहाँ पे 42 है तो क्या हो जाएगा 42, कितनी बार में आएगा, कुछ बचेगा क्या, 54 एक बार बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 43, यानी इसका मान क्या आ गया 1 आ गया, यानी 1 इंटू क्या करोगे 54, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 43। आप बोल सकते हो, डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा 11। अरे 3 कर लो, कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। 6 बार जाएगा। सुबह 6 बचेगा। अभी देख लो जितने भी हमने नंबर दिया है ना, सब क्या है नीचे वाले अभाज्य संख्या हैं। अभी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो भाज्य हो। सर वो 64 वाला माइनस मतलब कैसे हो सर? ये देखो माइनस के 64 में जब आप यहाँ पे 13 का भाग दोगे, 13 बचे 65, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब यहाँ पे देखो ये भी क्या है, माइनस करना है, तो क्या आएगा माइनस का 1, और ये माइनस माइनस के यहाँ पे क्या होगा इनटू होगा, ठीक है। चलो इतना हुआ कि नहीं। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आते हैं सेकंड टाइप में। देखो बातें मत करो यार, समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों को, हाँ एक बार की बात समझ में नहीं आती है क्या, ये बता दो कि मतलब आप लोग सुनने की आदी बन गए हो। देखो दूसरा हमारा क्या रहता है, ए एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन ए और इसकी पावर में n, ठीक है। अगर ये आपको ऐसा कुछ मिल जाए तो इसका भी शेषफल क्या होता है 1, शेषफल, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन इसमें भी आएंगी, क्या कंडीशन रहेगी। सबसे पहले देखो यहाँ पे प्लस माइनस रखा है, मैं इसको अलग अलग अगर मैं तोड़ूंगा तो ये बताओ ए एक्स प्लस 1 पावर क्या हो जाएगी n, और डिवाइड आप किससे कर रहे हो a से। देखो वहाँ पे p ऊपर नीचे सेम था, यहाँ पे a सेम है कि नहीं। देखो जब आपको अगर ये प्लस में आएगा यानी प्लस लगा है बीच में, तो इसकी पावर ये जो n का मान है, ये जो n का मान है, n का मान चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, समझना, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, दोनों के लिए शेषफल कितना हो जाएगा 1। बट अगर आपको यहाँ पे दिया जाए कि ए एक्स माइनस 1 की पावर अगर आपको यहाँ पे n कर दिया जाए, यहाँ पे n कर दिया जाए और यहाँ पे क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब जब इसकी बात करोगे तो इसमें n को आपको चेक करना पड़ेगा कि n आपका सम है या फिर विषम है, ठीक है। अगर आपका n सम है तो उसका मान 1 होगा और विषम है तो उसका मान -1 होगा, और जब माइनस में आएगा तो फिर उसको हम a से माइनस करेंगे, समझ रहे हो। मतलब अगर शेषफल आपका माइनस में आ गया ना, यहाँ माइनस लगा है, पावर क्या होनी चाहिए विषम होनी चाहिए, तो यानी क्या आएगा -1 आएगा, और -1 आएगा तो फिर हम इससे क्या करेंगे माइनस करेंगे, समझ रहे हो बात को। अब देखो जैसे एग्जाम्पल में समझते पहले छोटा सा नंबर लेके, ये बताओ कि अगर मैंने आप लोग के सामने ऐसा कुछ रख दिया, मैंने यहाँ पे 3 रख दिया और 3 में मैंने जब भाग दिया 4 का, 3 में 4 का भाग दोगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, बोलोगे शेषफल इसका क्या आएगा 3 आएगा,
आएगा कि नहीं आएगा? शेषफल 3 आएगा। अब ये बताओ, क्या अगर मैं चाहूँ इसको इस फॉर्म में लिखना, तो ये बताओ इसको मैं लिख सकता हूँ 4 - 1/4, है कि नहीं? ये यही चीज़ लिखा है पूरा। ax - 1 बोलोगे सर यहाँ पे तो a सेम है पर x कहाँ दिख रहा है? x है, 1 है, n भी है, 1 है कि नहीं? अब बताओ, यानी जब इसको मैंने क्या बताया है, यानी यहाँ पे पावर क्या है? 1 है, और 1 क्या है? विषम संख्या है, तो क्या आएगा? -1 आएगा, यानी -1/4 आया। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे? 4 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। वहाँ भी 3 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो कि आपको ऐसा दिया है, मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया 7 की पावर मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 6, और आपको डिवाइड करना है 48 से। ये कितना है? 7 की पावर 6 डिवाइड करना है 48 से। तो आप ये बताओ, 7 का गुणा 6 बार कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक है। अगर मान लो कि आपको करना है तो आप करके निकाल सकते हो, 48 का भाग कर लोगे, फिर 48 का भाग देना दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ये बताओ, इसको मैं 7 की पावर 2 और पूरे की पावर 3 नहीं लिख सकता क्या? ये क्या हो जाएगा? 48। अब ये बताओ, ये आपका क्या है? 49 की पावर 3 है, और ये क्या है? 48। इसको अगर देखोगे, ये 48 + 1 की पावर क्या है? 3 है, और ये क्या हो गया? 48। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। और जब आप मैंने बताया था कि अगर प्लस या प्लस आ रहा है, ये n का मान चाहे सम हो चाहे विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा इसका मान कितना हो जाएगा? 1, यानी शेषफल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है ना? अगर यहीं पे क्या होता? माइनस आ जाता, तो पावर चेक करते, पावर क्या है? विषम संख्या है, तो फिर -1 को 48 में घटाते तो आंसर क्या आता? 47। समझ रहे हो ना बात को? चलो फिर नोट करो, इसके भी क्वेश्चंस देखते हैं। किस लिए? वो लिखा जो है, अब अपनी लैंग्वेज में लिख लो। हाँ, उन्नीस की पावर 37 आप डिवाइड करना है 18 से। ठीक है। 97 की पावर 97 और आप इसको डिवाइड आपको करना है 32 से। ठीक है, चलो बनाओ।
उसके बाद आएगा फिर 48 के साथ माइनस नहीं करना है, माइनस आएगा तभी करेंगे। माइनस रहेगा तभी करेंगे। देखो इसको अगर बनाओगे तो आप लिख सकते हो 18 प्लस 1 पावर कितना हो जाएगा 37, डिवाइड 18 से करना है। बताओ ये बन गया तो मान कितना आ गया इसका, यानी शेषफल इसका 1 आ गया। इसको जब आप करोगे तो इसको लिख सकते हो 32 गुणे 3, 32 3 को होता है 96, 96 में 1 जोड़ोगे तो 97 बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा पावर 97 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 32। अब देख लो ax + 1/a की पावर n है कि नहीं, ठीक है यही होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब बताओ इसका भी मान कितना आ जाएगा 1। चलो आगे दिया है 7 की पावर दिया है 101 और आप इसको डिवाइड करना है आपको 48 से, ठीक है। आपको दिया है 17 की पावर दिया है 200 और आपको डिवाइड करना है इसको 18 से। अगला 95 की पावर दिया है 95 और आपको इसको डिवाइड करना है 32 से। इसमें 7 देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये पता है कि नीचे 48 ऊपर 49 या 47 ऐसे कुछ होना चाहिए, यानी आप इसको 7 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर करोगे ऊपर 50 हो जाएगा और इंटू 1 7 बच जाएगा और ये कितना हो जाएगा 48। इसको आप लिख सकते हो 49 की पावर 50 और क्या हो जाएगा इंटू 7 और ये कितना हो जाएगा 48। अब इसको जब आप करोगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा 48 + 1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 50 और इंटू कितना हो जाएगा 7 और डिवाइड किससे करना है 48 से। अब बताओ इसका मान इसका शेषफल कितना आ गया 1 आ गया, 1 गुणे 7 करेंगे और ये 48। अब डिवाइड होगा नहीं यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। देखो इसको अगर बनाओगे ना तो ये क्या हो जाएगा 17, यानी इसको क्या लिख सकते हो 18 - 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 और ये कितना हो गया 18। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया है, जब माइनस आ जाएगा तो आपको पावर चेक करना है, पावर इसमें सम है कि विषम है, पावर सम है यानी मान इसका क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे अगर आप देखोगे बताओ इसको क्या लिख सकते हो 32 × 3 -1 कर सकते हो और पावर 95। अब यहाँ भी देख लो माइनस आ गया कि नहीं आ गया, माइनस आ गया है बट यहाँ पे पावर विषम संख्या है तो आपका आंसर आएगा -1/32 और -1 आ गया है तो शेषफल कितना आ जाएगा 31।
चलो फिर अगले एक बनाओ। पाँच की पावर 127 और आपको डिवाइड करना है 12 से। शेषफल बताना है, शेषफल क्या आएगा। कितना रहा है 5, 5 आ रहा है, सही है। देखो इसको जब आप करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, 2 का भाग दोगे 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 इंटू 1 5 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, होगा कि नहीं। और नीचे कितना हो गया 12। इसको जब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा 25 की पावर 63 और इंटू कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 12। अब ये बताओ 25 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, यानी 12 गुणे 2 प्लस 1 पावर कितना 63 इंटू 5 और डिवाइड आपको किससे करना है 12 से। इसका शेषफल 1 आ गया, यानी 1 गुणे 5 करोगे और बटे में 12, यानी शेषफल आपका कितना आ जाएगा 5। कौन सा यहाँ पे पावर हम 2 कर रहे हैं, तो जब आप 2 का भाग 127 में करोगे तो कितनी बार जाएगा 63 बार जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मान लो कि मैं 3 करता तो पावर यहाँ भाग डिवाइड इसको 3 से करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया 5 की पावर 410 है, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे क्या 5 की पावर 4 करना है, इसकी पावर में क्या लगाऊंगा तो इसमें मैं आप 4 का भाग दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 किया, यहीं भी जैसे क्या है 2 है, जैसे यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखो कितना है 101, 2 का भाग करोगे 50 बार जाएगा, 1 बार बच जाएगा। ठीक है ना, जो यहाँ पे रहेगा उसी का भाग दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चन से जो अगर देखेंगे ना, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी जाके घर में बनाओगे, नहीं बनेगा तो कल बताएंगे, है ना। बस ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ना, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए और क्या है ना, गुणा भाग करने में थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। अब देखो जैसे ये दिया हुआ है, ये इसके पहले और थोड़ा सा और क्वेश्चन होंगे ना, कहाँ चले गए, रुक जाओ। 5 अब देखो यही दिया है, 6 से भाग देना है तो इसको क्या लिख सकते हो 6 + 1 पावर क्या हो जाएगी, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो खत्म है क्या, हाँ। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोग को सामने दिया गया है, क्या दिया गया है कि 7 की पावर 13 + 1 डिवाइड किससे करना है 6 से, ये क्वेश्चन। अब ये बताओ, इसको आप लिख सकते हो 6 + 1 की पावर 13 + 1 बटे 6
इसका मान कितना हो गया 1 + 1 बटे 6, 2 बटे 6, काट मत देना, शेषफल कितना आएगा 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब काट दोगे तो 1/3 मान आ जाएगा इसका, समझ रहे हो। आगे देखो यहाँ पे क्या देखो, अब इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो, क्या लिखा है 19 की पावर 271 प्लस कितना है 4, डिवाइड किससे कर रहे हो 18 से, क्या लिख सकते हो 18 + 1 200 + 4 डिवाइड क्या हो जाएगा 18, इसका मान कितना हो गया 1 में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा 5/18, यानी शेषफल क्या आ गया आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी इस वाले जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए रहे इनको बना लेना। हाँ, इसमें एक और मिलेगा आपको, थोड़ा सा उसमें पहुंच जाते हैं। अगर आप बात करोगे ये हो गया 6 7 8, इसमें हो सकता है अरे और नो, फिर से कैसे आ जा रहा है। देखो 6 हो गया, 7 हो गया, 8, हाँ ये देखो क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ बोल रहा है कि किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, तो उसी संख्या को जब आप 18 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा। देखो पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, आपके पास क्या है, आपके पास कोई एक संख्या है, किसी संख्या में, मतलब कोई संख्या क्या है x में आप कितने का भाग दे रहे हो 342 का, आपको भागफल नहीं पता है, आपको ये पता है कि शेषफल कितना बच रहा है 47। फिर ये बोल रहा है कि यही जो संख्या है जो क्या है x है, यानी यही जो संख्या है x है, इसमें जब हम 18 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको देख, सिंपल सा तरीका, बेसिक मेथड भी इसका पता होता है। सिंपल तरीका पहले देखो क्या होता है। आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो सीधा आप क्या करो, ये जो इसका रिमाइंडर निकल रहा है क्या है 47 को उठा के यहाँ पे रख दो 47। ठीक है, 18 दूनी 36, माइनस करोगे तो क्या आएगा 11, आंसर क्या हो जाएगा 11। समझ रहे हो बात को। ठीक है, देखो और कहाँ चले गए, हाँ ये देखो क्या बोल रहा है कि एक संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 115 बचता है। फिर बोल रहा है कि यदि उसी संख्या को किससे भाग दिया जाए 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पे क्या रख दोगे 115, कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 1 कम 3, 3 3 9, यही आएगा। बताओ ये कितना आ जाएगा 2 आएगा क्या, और यहाँ पे अगर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा 22। समझ रहे हो बात को। ठीक है, देखो इसको भी बना दोगे कि नहीं बना दोगे। किसी संख्या को किससे भाग दे रहा है 335 से, तो शेषफल क्या आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर किससे भाग देना है, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, दे लोगे भाग। ठीक है, देखो ये भी वही चीज़ है। 17 से भाग देने में शेषफल क्या आएगा, 17 दूनी 34, शेषफल कितना बचेगा 5, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो ये भी कर लोगे, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसी संख्या के वर्ग को समझना, यानी यहाँ पे जैसे हम 5 का भाग देंगे कोई संख्या में तो शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। अब इसके बाद बोल रहा है कि 5 के जब भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, यानी इसका वर्ग स्क्वायर होना चाहिए। तो ये जो शेषफल आया है ना, इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा 9, 5 1 कम 5, कितना बचेगा 4, आंसर क्या हो जाएगा 4। इस टाइप के भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप इनको क्या करो बना लेना, नहीं बनेंगे तो कल बताएंगे। ठीक है।